अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये टॉपिक क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हम इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जितना क्लास 9 के कोर्स ने कवर कर लिया हम उतना ही उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। क्या है? एनर्जी का एक मेजर सोर्स है। सबसे पहले एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी आप सबको पता है कि द एबिलिटी ऑफ a body to do work is called energy of a body to do work। एक बॉडी का काम करने वाले सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो सोर्स है जिसके ज़रिए हम एनर्जी पैदा कर लेते हैं, जिसके ज़रिए हम वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो खुराक जो आप रोज़ाना खा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल, आप रोज़ाना आलू खाते हैं, रोज़ाना रोटी खाते हैं, ये सारे क्या चीज़, रोज़ाना चाय पीते हैं, ये सारे क्या चीज़ है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट में 3 किस्म के एलिमेंट मौजूद होते हैं। सबसे पहले कार्बन, सी से कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिनसे कार्बोहाइड्रेट बना है। कार्बोहाइड्रेट में ये 3 किस्म के एलिमेंट मौजूद होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, हम कार्बोहाइड्रेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च लेते हैं। स्टार्च क्या है? फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है कि प्लांट होता है लीव्स। फॉर एग्जांपल, ये लीव्स है। अब ये लीव्स क्या कर लेता है? ये फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस की मदद से ये खुराक तैयार कर लेता है। क्या कर लेता है? खुराक तैयार कर लेता है। और जो खुराक उसने खुद खाना है वो तो उसने प्लांट ने खुद खा लिया। जो एक्सेस खुराक होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ खुराक जो होता है वो स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। फ्रूट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और उस स्टोर फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और हम जा करके वो स्टोर फॉर्म, फॉर एग्जांपल वो मेवा, माल्टा, अमरूद, केला, उसको हम क्या कर लेते हैं? काट करके उसको हम क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट को जब हम अंदर खा लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हम खा लेते हैं। स्टार्च की फॉर्म में हम अंदर खा लेते हैं। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको क्या कर लेता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का क्या मतलब है? एल्डिहाइड इसको कहते हैं, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। और हर कार्बन में एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल, मतलब अल्टरनेट हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इनके साथ मौजूद होते हैं। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अब ये सारे ग्लूकोज इकट्ठा होकर के स्टार्च भी बनाते हैं और ग्लाइकोजन भी बनाते हैं। वो हम पढ़ लेते हैं कि स्टार्च क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन क्या चीज़ है। अब क्या होता है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप सबको पता है कि इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ब्लड जा रहा है। क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। तो ब्लड क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को अपने अंदर डिजॉल्व करके आगे हर एक सेल को ये कैरी कर लेता है। हर एक सेल को ये ग्लूकोज देना, ये किस चीज़ का काम है? ये ब्लड का काम है। फिर आप सबको पता है कि ब्लड सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये होता है कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, वही ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है और ग्लाइकोलाइसिस की मदद से आपको 2 एटीपी बन जाते हैं। कितनी एटीपी? 2। और फिर आगे मजीद ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन करने के लिए ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद सबसे पहले उस पर क्रेब्स साइकिल हो जाता है और क्रेब्स साइकिल के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होते हैं। फिर इन सारे को अगर आप इकट्ठा कर ले तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 36 एटीपी बन रहे हैं। अब ये एनर्जी, फॉर एग्जांपल ये एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एनर्जी है जिसके जरिए हम चलते हैं, बातें करते हैं। अब अगर ग्लूकोज ना होता तो ये एनर्जी ना होता।
एनर्जी ना होता तो ना हम चल सकते थे और ना हम बातें कर सकते थे। इसका मतलब ये एनर्जी ग्लूकोज ने दिया, और ग्लूकोज किसने दिया है? स्टार्च ने। स्टार्च क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिल रहा है। क्या चीज़ मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। और कार्बोहाइड्रेट आप सबको पता है कि आलू में, चावल में, रोटी में, चाय में, इन सब चीज़ में क्या चीज़ मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो ये इसके फिर मज़ीद 3 टाइप होता है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। मोनो वो होता है जिसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट होता है, ओलिगो होता है जिसमें 3 to 7 ग्लूकोज यूनिट होता है, और पॉली जिसमें मोर देन 10 ग्लूकोज यूनिट होता है। और फिर मज़ीद ये फर्दर डिवाइड हुआ है, लेकिन क्लास 9 के कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, तो हम भी इसमें डिटेल में डिस्कस करने की